क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई एक थॉट या इम्पोर्टेंट बात जो आपके दिमाग में, आपके मन में बार-बार रिपीट हो रही है, बार-बार रिपीट हो रही है? क्यों? क्योंकि कोई वो बात बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई प्लान हो या कोई टास्क हो। सो एक सिंपल साइकोलॉजी में इसको कहते हैं ओपन लूप। यानी कि कोई इम्पोर्टेंट कमिटमेंट या कोई इम्पोर्टेंट टास्क जो हमको पूरा करना है या फिर जिसको हम डिले करते आए हैं या उसको टालते आए हैं किसी वजह से, चाहे किसी और कमिटमेंट की वजह से, किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से या सिंपली आउट ऑफ लेज़ीनेस की वजह से। तो क्या होता है कि अनकॉन्शियसली हमारे ब्रेन के अंदर एक रियली इस वेरी फिजियोलॉजिकल फिनोमेना कि हमारे ब्रेन में एक एक कंटिन्यूअस फायरिंग हो रही है, हमारे ब्रेन सर्किट में फायरिंग हो रही है कि प्लीज़ इस टास्क को कंप्लीट करो, पर हम इतने मोटिवेटेड नहीं होते या फिर इतने ड्रिवन या फोकस नहीं होते कि उस टास्क को हम पूरा कर सके। सो इसको हम कहेंगे एक ओपन लूप क्रिएटेड है हमारे ब्रेन के अंदर, और वो फायर होता रहता है। और उससे क्या होता है कि हमारे मेंटल एनर्जी धीरे 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 डिप्लीट होती रहती है। तो उस टास्क को पूरा करने में और ज़्यादा एनर्जी लगती है। इनफैक्ट हम उसको और डिले करते जाते हैं, क्योंकि जब भी हमें रियलाइज़ होता है कि हमें उस टास्क को पूरा करना है, हमारी एनर्जी इतनी ड्रेन्ड आउट या लीक्ड हो चुकी होती है कि उस टास्क को पूरा करने के लिए मोटिवेशन या एनर्जी बचती ही नहीं है। तो कैसे इसको सॉल्व करें? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि जैसे बाहर रहते हुए हम लोगों को खुद सारा घर का काम भी खुद करना होता है। इनफैक्ट अपने जॉब के अलावा, चाहे वो ग्रोसरी शॉपिंग करनी हो या कुकिंग करना हो या लॉन्ड्री करना हो या डिश वॉशेस करना हो। तो एक चीज़ है जो अक्सर जो मुझे बॉदर करती है कि अगर मेरे किचन के सिंक में डिशेज़ पड़े हुए हैं, तो मेरे ब्रेन के अंदर वो लूप चलता रहता है कि इसको ख़त्म करना है। तो अगर मैंने 1 से 2 दिन जा छोड़ दिया डिशेज़ को सिंक के अंदर, तो वो चीज़ें मुझे डिप्लीट करने लगती है। सो बेसिकली लोग कहते हैं ना कि अगर आपके सराउंडिंग या आपके एनवायरनमेंट में जहाँ आप रहते हो, अगर वो क्लटर्ड है और आप उसको डिक्लटर नहीं कर रहे हो, जैसे यानी कि डिक्लटरिंग अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे मुझे क्लटर फ्री एनवायरनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, और मुझे पसंद भी है कि लाइक मेरा जो एनवायरनमेंट हो सिंपलिस्टिक हो, मिनिमलिस्टिक हो और क्लीन एंड नीट हो। तो वो चीज़ें मुझे बॉदर करती है, पर सम टाइम आउट ऑफ डिस्ट्रैक्शन या लैक ऑफ मोटिवेशन उस चीज़ को मैं अगर 1 से 2 दिन तक टाल दिया तो वो चीज़ में मुझे एनर्जेटिकली ड्रेन करने लगती है। सो आपके लिए भी कुछ अलग तरह का एक्सपीरियंस हो सकता है। मे बी आपके जॉब से रिलेटेड कुछ टास्क हो, या इवन आप जो खर्चे कर रहे हो उसका कोई आपको प्लान नहीं कि कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ कैसे जा रहा है, कैसे इसको स्पेंड हो रहा है। तो आप सोच रहे थे कि आपको आपका बजट प्लान करना है, या एटलीस्ट आपकी जो इनकम या ओवरऑल जो कैसे स्पेंडिंग हो रही है उसकी क्या कॉन्शियस प्लानिंग करनी है, वो आप सोच रहे हो पर उसको कर नहीं रहे हो। तो वो चीज़ आपको बॉदर करे जा रही है कि मैं कितना कमा रहा हूँ, कितना खर्च कर रहा हूँ, कैसे खर्च कर रहा हूँ और कहाँ खर्च कर रहा हूँ। तो वो एक और अलग एग्जांपल है कि स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि आपको कोई असाइनमेंट मिला है या कोई प्रोजेक्ट मिला है और आप उसको टालते जा रहे हो या थोड़ा आधा-अधूरा कर कर के छोड़ देते हो। तो वो चीज़ें भी आपको इंटरनली डिप्लीट कर रही होती है, राइट? तो वो आपके ब्रेन के अंदर एक ओपन सर्किट चल रहा है। वो एक डायरेक्शन में बस फायर हो रहा है, पर उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो बेसिकली आपकी एनर्जी ड्रेन होती जा रही है। सो उस लूप को क्लोज करने के लिए हमको उस टास्क को कंप्लीट करना होगा, और जैसे हम उसको कर पूरा कर देते हैं तो एक जो एनर्जेटिक लूप कंप्लीट हो जाने की वजह से एक इंस्टेंट हमको डोपामिन रश मिलता है और हम और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगते हैं, जिससे हमें अगले किसी टास्क या अगले किसी इम्पॉर्टेंट या हाई एनर्जी टास्क को पूरा करने के लिए एक मोटिवेशन एनर्जी मिलती है।
तो अगर आप लैक ऑफ एनर्जी या लैक ऑफ मोटिवेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अपने आसपास के सराउंडिंग को देखिए और सबसे छोटा काम जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि इसको करना है, जैसे इवन घर की सफाई करनी है, सिंपल झाड़ू करना है या पोछा करना है, उसको भी अगर आप कर दो, तो आपको इंस्टेंट एक एनर्जेटिक बूस्ट मिलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आपका जो और इम्पोर्टेंट एनर्जेटिकली ज़्यादा डिमांडिंग कोई टास्क है, तो आप उसको पूरा कर पाओगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो और फिर मिलते हैं अगले किसी रेलेवेंट टॉपिक पर बात करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।